अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने कैप्शन में मेंशन किया है कि किस तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कैंडिडेट्स को चालान ना होने की वजह से रिजेक्ट किया जाता है। ये जब पहले मैंने ये बात की तो कुछ लोगों ने इस पर तनकीदी राय भी दी है और ये उनका हक है। इस पर बात करने से पहले मैं आज आपको हाई कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बता दूं, क्योंकि वो ऑर्डर आज मुझ तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन सारी कार्रवाई जो कंटेम्प्ट में बुलाया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को और कंसर्न लोगों को, तो वो आज वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने जो पहला सवाल उठाया गया था कंटेम्प्ट में कि जी पर्चा 100 नंबर का क्यों नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी पर्चा तो 100 नंबर का है, लेकिन हमने सवालात जो है वो 50 कर दिए हैं। फिर ये दूसरा सवाल था कि जी IBA सखर जो है वो उसकी टीम की मुआवनत क्यों नहीं ली गई पर्चा बनाने में, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी वो टीम हमारे साथ कांटेक्ट में है। फिर तीसरा सवाल ये था कि जी आप लोगों ने ये क्लेम किया था कि पर्चा जो है वो 80% कोर से आएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ और बाज़ जगह पे 50-50 का रेशो आया है, जिस पर वो आए बाएँ शाएँ करके निकल गए। और जज साहब ने फिर उनको ये ऑर्डर दिया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपने कंप्लाइंस करना है, और एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स अगर आपने कंप्लाइंस नहीं किया तो फिर जैसे कोर्ट कहता है कि जी आपको फिर दोबारा यहाँ पे बुलाया जा सकता है और आपके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो हम जो एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये जो कंटेम्प्ट में एक मामला गया है और इनको तौहीन अदालत के नोटिस सर्व हुए हैं, तो शायद इसमें कैंडिडेट्स का कुछ भला हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ये आउटकम नहीं आया है। लेकिन डिटेल जजमेंट जब कल मेरे पास पहुँचेगा तो मैं आपको इस पर फर्दर अपडेट करूंगा। दूसरा इशू जो मैंने ऊपर कैप्शन में मेंशन किया है कि रिजेक्शन अब हो ये रहा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक तो इस वक्त भी मेरे पास बहुत से ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने 2018 में कोई नौकरी आई थी उसमें अप्लाई किया था और आज तक वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तिहार देकर भूल जाती है कि उन्होंने इन लोगों को हायर भी करना है, तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे इश्तिहारात होते हैं कि डेढ़ दो साल तक लोगों की कॉल लेटर्स ही नहीं आते हैं, तो इससे में चालान गुम हो जाते हैं। लेकिन अब बैंक चालान की 3 कॉपीज़ होती है। एक कॉपी आप जमा करवाते हो जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे होते हो, एक बैंक की कॉपी होती है और एक कैंडिडेट की कॉपी होती है। अब सवाल ये बनता है कि आप इन सारे उम्मीदवारान को रिटन टेस्ट में बैठने देते हैं, ये लोग पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब उनमें से जो पैसे देते हैं उनका चालान फाइल से निकाल कर उनको दे दिया जाता है कि ठीक है जी आपके पास चालान नहीं है, हमारे पास ये ओरिजिनल चालान है और ये वैसे ही हमारे पास फाइल में जमा होना है, तो आप बराए मेहरबानी ये हमें जमा करवा दीजिएगा। एक ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि बहुत से लोगों को कॉल लेटर्स ही नहीं जाते हैं, रिटन टेस्ट पास हो तो इंटरव्यू लेटर नहीं जाता है, लेकिन फ़ाइल में ये कागज़ का पेट भरा जाता है, फ़ाइल का पेट भरा जाता है। इस वक्त भी मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, ऐसे बहुत से उम्मीदवार हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जिनको ये लगा कि शायद वो एलिजिबल नहीं थे इस इम्तिहान में बैठने के, ताकि वो उनके सारे कवायफ मुकम्मल होते हैं, लेकिन उनको जानबूझकर इग्नोर किया जाता है ताकि रश कम हो, और रश कम होगा, कम लोग आएंगे टेस्ट देने, इंटरव्यू देने, तो फ़ायदा ये होगा कि जो पैसों पे नौकरियां बिकती हैं वो बेचने में आसानी होगी। तीसरा इनका जो तरीका, अच्छा ये जो मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ ना कि लोगों को वापस किया जाता है, मेरे पास शिकायत हैं, मेरे पास बच्चियों की शिकायत है, मेरे पास नौजवानों की शिकायत हैं। वो वहाँ से रोक कर आते हैं, वो बेचारे रोक कर आते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि देखें जी हमारे पास फ़ोटोकॉपी तो है ना चालान की, आपकी फ़ाइल में चालान पड़ा हुआ है ना। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। चले जी ये 4 बंदे इंटरव्यू में कम हुए, हमें और आसानी हो जाएगी सीट निकालने में, सीट बेचने में, ज़्यादा जो है वो कोई चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो ये जुल्म हो रहा है। और वेरी फर्स्ट डे जो मैंने डिमांड रखी है, मेरी आज भी डिमांड है कि इस वक्त जो मेंबर्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के और जो चेयरमैन है, इनके असासे चेक किए जाएं, इनके नौकरों के असासे चेक किए जाएं, इनके ड्राइवरों के असासे, बावर्चियों के असासे चेक किए जाएं, इनके जो है वो बैरून मुमालिक जो असासे हैं वो चेक किए जाएं, क्योंकि
کوئی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ اتنی بنتی ہے، اس کو جو ہے وہ دوسرے جتنے بھی پریویلیجز ہیں وہ اتنے ملتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ لوگ ارب پتی کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ آپ کا، ہمارا، ہمارے بچوں کا حق بیچ کر، ان کی میرٹ بیچ کر، پیسے کما کر یہ لوگ اس طرح سے اپنے گھر بھرتے ہیں، اور ان کو خوف خدا نہیں ہے، ان کے دل میں مر چکا ہے خوف خدا۔ ابھی بھی جب میں لائیو کر رہا ہوں تو یہاں بہت سے لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو کہیں گے شوکت زرداری غلط کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قانون کے خلاف جائیں، میں نے چالان بھرا ہے، میرے پاس اس کی کاپی ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے گئے ہیں، وہ 700 ہیں، 1000 ہیں، 500 ہیں، جتنے بھی ہیں، میرے پیسے گئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے، جب میرے پاس فوٹو کاپی ہے؟ اوریجنل چالان تو آپ کے فائل میں موجود ہے، لیکن یہ ساری ڈرامے بازیاں صرف اور صرف میرٹ بیچ کر حرام خوری کرنے کے لیے سندھ کے میریٹوریس نوجوانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعلیٰ اتھارٹیز سے، اگر اعلیٰ اتھارٹیز ان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں، اداروں سے اگر ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، نیب سے اگر نیب کے افسران اپنے رشتہ دار پاس کروانے کے چکر میں نہیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی تلاشی لینی پڑے گی، کیونکہ جب تک آپ ان لوگوں کی تلاشی لے کر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، آپ بھول جائیں کہ سندھ میں میرٹ ہوگی، اور نوجوان بھول جائیں کہ ان کو یہ حق ملے گا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ آج کا کڑوا سچ ہے، آپ کو یہ سننا بھی پڑے گا، آپ کو یہ ہضم بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کو اس چیز کو تبدیل بھی کرنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، میرے اکیلے کی نہیں ہے۔ میرے پاس انفارمیشن ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، میرا جو کام ہے میں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ کیا اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلا رہے ہیں؟ اس اسٹریم کے کمنٹس میں اس چیز کا ثبوت ہے جو باتیں میں نے کی ہیں۔ وہ وکٹمز خود بول رہے ہیں کہ ان کو کس طرح وکٹمائز کیا گیا سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے۔ لہٰذا میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں نے آپ کو دی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کتنا وائرل کرتے ہیں، کتنا آگے پھیلاتے ہیں، کس طرح اداروں کو جگاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔